नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। कल यानी सोमवार को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियों के सांसद बहुत गुस्से में थे। मौका था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने एक पब्लिक हियरिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की पेशी का। विषय था अफगानिस्तान और वहां से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद बनी स्थिति, जिसमें लाखों लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा और इस भागम भाग के दौरान शुरुआत में ही हुआ वो आत्मघाती हमला जिसने 13 अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली। एंथनी ब्लिंकन ने गुस्साए सांसदों से कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान कई तरह से जुड़ा हुआ है और वहाँ उसके बहुत से हित हैं जिनमें से कई अमेरिका के हितों से मेल नहीं खाते। ब्लिंकन का कहना था कि अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर पाकिस्तान लगातार दो तरफा खेल खेलता रहा है। इस खेल में उसने तालिबान के सदस्यों को अपने यहाँ छिपा कर रखा और मौका पड़ने पर अमेरिका के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग भी किया। जब ब्लिंकन से पूछा गया कि क्या अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों की समीक्षा का समय आ गया है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगले हफ्तों और महीनों में बाइडेन प्रशासन यही तय करने का इरादा रखता है कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका क्या रही। अब यह भी तय किया जाएगा कि अमेरिका अगले कुछ साल में दुनिया के इस हिस्से में पाकिस्तान का क्या रोल देखता है। अमेरिकी सांसद ये जानना चाहते थे कि उनके कहे अनुसार अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुंह में राम और बगल में छुरी नीति के जवाब में अमेरिका क्या करेगा। टेक्सास से डेमोक्रेट सांसद जोकिन कास्त्रो की मांग थी कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से चल रहे मधुर संबंधों और संगठन के लीडरों को अपने यहाँ पनाह देने की पॉलिसी को देखते हुए बाइडेन प्रशासन को फौरन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और नेटो संगठन के बाहर अमेरिका के प्रमुख सहयोगी के दर्जे दोनों की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। कास्त्रो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी की इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबल कॉर्पोरेट सोशल इम्पैक्ट उपसमिति के अध्यक्ष हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद जिस अफरा तफरी में अमेरिका की अफगानिस्तान से विदाई हुई, इस पर भी अमेरिकी विदेश मंत्री से जवाब तलब हुआ। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मालूम था कि मुल्क के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागने वाले हैं, तो एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि 14 अगस्त की रात उनकी गनी से फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन इस बातचीत में तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अंतिम सांस तक लड़ने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त को तालिबान राजधानी काबुल की सीमा में दाखिल हुए, अशरफ गनी फ़ौरन मुल्क से भाग खड़े हुए। डेमोक्रेट पार्टी के सांसद बिल कीटिंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉरेन अफेयर्स सब कमेटी ऑन यूरोप, यूरेशिया, एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने कहा कि साफ है कि पाकिस्तान कई साल से अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को लेकर नेगेटिव रोल अदा करता रहा है। बिल कीटिंग का कहना था कि पाकिस्तान ने तालिबान को संगठित किया, पहचान दी और बिखराव के बाद 2010 में फिर से पाल पोस कर मजबूत बनाया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हक्कानी नेटवर्क के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो काबुल पर तालिबान के कब्जे का जश्न भी मनाया और कहा कि ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने से सीखा है। बिल कीटिंग ने भी जोकिन कास्त्रो की तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल को भरोसे के लायक नहीं बताया और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों की पुनर्समीक्षा की मांग की। अमेरिकी सांसदों के इस सख्त रवैये के पीछे दो बातें हैं। पहली तो ये कि जिस तरह से अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा, उसने अमेरिका के पूरे नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया है। इस बात पर बहस जारी है कि जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा वो शर्मनाक था और इस बात को लेकर बाइडेन प्रशासन की भारी आलोचना हो रही है। दूसरी बात, और ये भारत के लिए काफ़ी महत्व रखती है, वो ये है कि अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने पिछले दिनों वॉशिंगटन में दोनों पार्टियों के सांसदों और सेनेटरों से संपर्क बना उन्हें दक्षिण और मध्य एशिया की परिस्थितियों की पूरी जानकारी दी है। अब अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए पेचीदा हालात बन गए हैं। ये देश तालिबान को पसंद नहीं करते और उसे मान्यता देने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन सबको ये मालूम है कि तालिबान के साथ सीमित ही सही लेकिन संपर्क बनाए रखना होगा, नहीं तो गरीबी और जंग की मार से लाचार अफगानिस्तान में नागरिकों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। जब 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान पहली बार काबिज हुए थे, तब सिर्फ 3 देशों पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब ने उस
सरकार को मान्यता दी थी। इस बार पाकिस्तान और चीन बढ़ चढ़कर तालिबान की वकालत कर रहे हैं कि अब ये बदल गया है और पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए तालिबान को नज़रअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कतर के विदेश मंत्री ने रविवार को अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से काबुल में मुलाकात की। किसी भी विदेशी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की ये पहली काबुल यात्रा थी। हालांकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समाज की तरफ से अफगानिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की सहायता का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस मुल्क को संभालने के लिए और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। भारत ने भी कहा है कि वह पिछले 20 साल से अफगानिस्तान के साथ खड़ा था और आज भी है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों के लिए और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।